वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोले, उपचुनाव में बोलेगा सरकार का काम। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा भजनलाल सरकार के 10 माह के कामकाज को लेकर जनता के बीच जा रही है। साथ ही विकास को आधार बनाकर अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने में जुटी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित है। वहीं शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई राज्य की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि उपचुनाव परिणाम को लेकर कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सरकार का परफॉर्मेंस और काम बोलेगा। आगे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश हो चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पड़ोसी राज्यों से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अब राजस्थान सरकार ने भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों के फोड़ने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए सरकार ने एक समय निर्धारित किया है, जिसके बाद पटाखे जलाने या फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही एनसीआर से जुड़े इलाकों में भी पटाखे जलाने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, कोर्ट, धार्मिक स्थानों पर 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। दीपावली, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएंगे। क्रिसमस और नए साल पर रात 12 बजे तक से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने पर छूट रहेगी। वसुंधरा अपनी भूमिका से संतुष्ट। राजस्थान उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जैसे ही समाप्त हुई, नेताओं ने एक दूसरे पर तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, जो काम हुड्डा ने हरियाणा में किया वहीं इन उपचुनाव में सचिन पायलट राजस्थान में कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर में थे। वो जोधपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह के साथ सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा की तरह झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल होगी। आईआईटी जोधपुर 10वां दीक्षांत समारोह। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का 10वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें 1084 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई। समारोह के 5 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल मिले। डिग्रियां और गोल्ड मेडल पाकर विद्यार्थियों और उनका अभिभावकों के चेहरे खिल उठे। दीक्षांत समारोह 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में सुबह 9:30 बजे डिग्रियों का वितरण किया गया। इस दौरान आईआईटी जोधपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एस किरण कुमार, आईआईटी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर अविनाश कुमार और इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राम माधव ने डिग्रियां वितरित की। इजराइल हमास युद्ध का बड़ा नुकसान उठा रहा किसान। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर कोटा और अन्य मंडी में भी देखने को मिल रहा है। इसका सीधा नुकसान हड़ौती की नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के धान चावल उत्पादक किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। हालात यह है कि मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है। हड़ौती की मंडियों में अच्छी खासी तादाद यानी करीब 50,000 क्विंटल माल रोज आ रहा है, लेकिन बीते साल जिस स्तर पर किसानों का माल बिक गया था उसमें 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक की कमी है, जबकि शुरुआत में बीते साल मंडी में जो भाव थे उसमें 1000 रुपए प्रति क्विंटल की कमी है। आरएसआरटीसी के इन पदों पर हो गई भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनूपगढ़ आगार में 40 बस परिचालकों की भर्ती होगी। यह भर्ती अभियान रोजगार प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। आगार के मुख्य प्रबंधक राजीव कुमार ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य परिवहन सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए क्षेत्रीय बेरोजगारों की समस्या को भी कम करना है। खास बात यह है कि इस अभियान में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास वैध परिवहन कंडक्टर लाइसेंस और न्यूनतम 10वीं परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता है। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार निगम के अनूपगढ़ कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों बाद फिर शुरू हुआ जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 फिर से शुरू हो गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार गांव की शोभा खेत बताता है, वैसे ही जयपुर शहर की शोभा यह टर्मिनल 1 बता देगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 1 का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास और उन्नति का प्रतीक है। शर्मा ने कहा कि राजस्थान का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों की बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाएगा और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा। जयपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए तैयार होगी 2 नई डीपीआर। जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहले की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्थगित करते हुए जयपुर मेट्रो लाइन 2 के लिए 2 नई अलग अलग डीपीआर तैयार करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि रेल इंडिया टेक्निकल एवं इकोनॉमिक सर्विस दोनों डीपीआर तैयार करेगी। जीएमआरसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये दोनों टेंडर जयपुर मेट्रो की लाइन 2 के 2 अलग अलग हिस्सों के लिए है। अगर स्ट्रे वैकेंसी अलॉट सीट पर नहीं किया ज्वाइन तो भरना होगा बॉन्ड का पैसा या देनी होगी पूरी फीस। राजस्थान स्टेट कोटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की एमबीबीएस व बीडीएस की सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें वैकेंट सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दी गई है। निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि इस बार सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी। साथ ही इस राउंड के लिए एक बॉन्ड भी भरना होगा। इसके लिए एक निर्धारित परफॉर्मा भी तैयार किया गया है, जिसके बाद अब मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करना भारी पड़ेगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे जब तक पूरी कंडीशन के फुलफिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट सीट अलॉट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए का बॉन्ड या पूरे कोर्स की फीस का पैसा देना होगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही उससे वसूला जाएगा। यह उस पर भारी पड़ सकता है। दिवाली पर जनता को तोहफा, सरसों का तेल और रिफाइंड के दाम गिरे। बढ़ती महंगाई से इस दिवाली लोगों को राहत मिली है। खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइंड के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं और हर के दाल और राजमा के दाम भी गिरे हैं। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। आमतौर पर दिवाली या अन्य किसी बड़े त्योहार से पहले खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगते थे। इस बार राहत है। 7,46,000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में तुरंत करें आवेदन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ने इसके लिए कंसल्टेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 28 तक यानी सोमवार तक अप्लाई कर सकते हैं। भारत ने 12 साल बाद घर पर हारी टेस्ट सीरीज। न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता पुणे टेस्ट। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया है। कीवी टीम ने 359 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 77 रन और रविंद्र जडेजा ने 42 रन की पारी खेली। इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने 12 साल बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किया बड़ा ऐलान। सर्कुलर जारी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने कहा कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 18 महीने के डी एरियर का भुगतान शुरू। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने की डी एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।